तो यह सत्संग क्या है? वही तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यह हमारे सत्संगी लोगों के मन में कुछ ऐसा भी हुआ होगा, जो पुराने सत्संगी हैं, कि भक्ति करने से मुक्ति मिलती है और मुक्ति का भी फल दे दिया उसी में, तब भी नहीं हुआ तो भक्ति करने से क्या होगा? यहां जो अपवर्ग सुख कहा गया है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, और एक है कैवल्य मुक्ति। यहां जिस मुक्ति के लिए कहा गया है, मुक्ति फल के लिए, वहां इन 4 मुक्तियों के लिए कहा गया है। और ये चारों मुक्ति जो मिलती है, शरीर छूटने के बाद मिलती है, और 5वीं मुक्ति जो है वह जीवन काल में ही मिलती है। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का इसके साथ, कैवल्य मुक्ति के साथ मेल नहीं मिलाया गया है। यहां बतलाया गया है कि पिंड पातेन जा मुक्ति सा मुक्तिर न तुम मन्यते। शरीर छूटने के बाद जो मुक्ति मिलती है, वास्तव में वह मुक्ति नहीं है। जैसे शरीर छूटा, जिस देव की या जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं, उस लोक में जाकर के हम रह गए, यह सालोक्य मुक्ति है। जैसे राम रावण के युद्ध में जितने राक्षस भगवान राम के हाथ से मारे गए थे, सबके सब वैकुंठ चले गए, मुक्ति मिल गई यहां से। तो वैकुंठ का कितना बड़ा स्थान है, कहीं जाकर के वे लोग रह गए। सारूप्य मुक्ति, जिस समय सीता हरण हुआ था, रावण लेकर जा रहा था, रास्ते में जटायु से भेंट हुई, जटायु और रावण का युद्ध हुआ, रावण के अस्त्र से घायल होकर के जटायु गिर गया। भगवान राम जब आए तो देखा कि वह मरणासन्न है। बातें बताकर पूछकर उनको भी बैकुंठ भेज दिया, मुक्ति धाम भेज दिया, और कह दिया कि सीता हरण तात जन कहो पितासन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाए। तब जब वहां से जटायु जाने लगा है, तो गृद्ध देह तज धरि हरि रूपा, विष्णु भगवान का रूप धारण करके चतुर्भुज शरीर धारण करके चले यहां से। यह है सारूप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति, जहां पर हमारे इष्ट हैं, उनके निकट हम भी हैं, उनका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, शरीर छूटा नहीं है, यह है सामीप्य मुक्ति।
विष्णु भगवान के दरबार में ही जय और विजय रहता था। जिसको श्राप दिया गया था तो वही रावण और कंस हुआ था। सायुज्य मुक्ति इसको कहते हैं कि अपने इष्ट के शरीर में ही समा जाना। जैसे जब शिशुपाल का शरीर छूटता है भगवान के हाथ से, तो उसकी जो ज्योति थी वो भगवान कृष्ण में समा जाती है। कुंभकर्ण का जब शरीर छूटता है भगवान के से, तो उसकी ज्योति भगवान राम में समा जाती है। यह है सायुज्य। तो इन 4 प्रकार की मुक्तियों में शरीर रहता ही है, लेकिन जो कैवल्य मुक्ति होती है वो सब शरीरों को छोड़ दिया जाता है। जब कोई भी शरीर नहीं रहता है तब कैवल्य मुक्ति होती है। उस मुक्ति के लिए यहां नहीं कहा गया, इन 4 मुक्तियों के लिए कहा गया है। और भगवान ने कहा इन 4 मुक्तियों की मान्यता नहीं है। सा मुक्तिर न तो मन्यते, उसकी मान्यता नहीं है। इयं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायन सिद्ध्यति। जो अंतः साधना करते हैं, अंतः साधना करके अंतर ज्योति लाभ करते हैं, अंतर नाद लाभ करते हैं, और नाद से भी वे परे चले जाते हैं, निशब्दम परमम पदम। वह जो मुक्ति मिलती है असल में वही मुक्ति है। वहां कोई शरीर नहीं रह जाता। असल मुक्ति यह मुक्ति है। तो सत्संग से जो तुलना की गई है स्वर्ग और मुक्ति की, उन 4 मुक्तियों के लिए, उन 7 स्वर्गों के लिए सत